नमस्कार। बीएससी फर्स्ट ईयर में हम आपको आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, वो माइटोकॉन्ड्रिया। लगभग सभी कोशिकाओं में बड़े अमाप के ये अंग सूत्राकार, गोलाकार, आखारूपी आकृति में पाए जाते हैं, जिन्हें माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। ये एकल समूह में उपस्थित होते हैं। इनकी संख्या कोशिका में 1 से हजारों तक हो सकती है। ये 5 से 8 माइक्रोन लंबे एवं 0.2 से लेकर 2 माइक्रोन व्यास के भिन्न प्रकार की कोशिकाओं में इनकी आकृति भी भिन्न-भिन्न प्रकार की एवं आमाप भी भिन्न-भिन्न प्रकार का। ये दोहरी इकाई कलाप से निर्मित रचनाएं है। इनकी बाह्य कला चिकनी समतल होती है, जबकि भीतरी कला अनेक अंगुली समान अंतर्वर्ण, जिन्हें क्रिस्टी कहते हैं, बनाते हुए पाई जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया की गुहा को अनेकों उपकक्षों में विभक्त करते हैं। क्रिस्टी विभिन्न माइटोकॉन्ड्रिया कम या अधिक नियंत्रित अथवा अनियंत्रित रूप से वितरित होते हैं। क्रिस्टी विभिन्न माइटोकॉन्ड्रिया की गुहा को अनेक उपकक्षों में विभक्त करते हैं। ये क्रिस्टी विभिन्न माइटोकॉन्ड्रिया में कम या अधिक नियमित अथवा अनियमित रूप से वितरित। क्रिस्टी के बाह्य तल पर कण अथवा ऑक्सीसोम पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक गुहा में माइटोकॉन्ड्रिया बंधांश बना रहता है, जिसमें अनेकों प्रकार के श्वसन एंजाइम, डीएनए, राइबोसोम, आरएनए पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण कर ऊर्जा उत्पादन का महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। वे इन्हें कोशिका का शक्ति गृह भी पावर हाउस। माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीकरण, डिहाइड्रोजिनेशन, ऑक्सीकरण, फास्फोरीकरण जैसी क्रियाएं होती है। इनमें क्रैब चक्र और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम श्रृंखला एटीपी अणुओं का निर्माण भी हेतु पाई जाती है। इन क्रियाओं से संबंधित अनेक एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं। ये ऑर्गेनेली है। कोशिकाएं और गोल्जी जटिल कोशिकाओं के केंद्र के पाई जाती है। शुक्राणुओं में यह एक्रोसोम के रूप में पाई जाती है। ये भी दोहरी इकाई कला की बड़ी संरचना है। डबल लेयर, ये खोखली बेलनाकार रचनाओं में के 4 से 8 समूह के बीच में उपस्थित रहती है। कुछ सूक्ष्म आशय रिक्तिकाएं भी इनके समीप पाई जाती है। ये सभी मिलकर गोल्जी बनाती है। सिस्टर्नी समांतर क्रम में पाई जाती है, जबकि आशय रिक्तिकाएं सूक्ष्म थैले के रूप में किनारों पर नीचे की तरफ उपस्थित रहती है। इसका प्रमुख कार्य स्त्रावण करना है। कशेरुकी जंतुओं व पादप कोशिकाओं में ये अल्प विकसित होती है। इन्हें पादपों की कोशिकाओं में डिक्टियोसोम कहते हैं। कोशिका विभाजन के समय ये कोशिका भित्ति के निर्माण हेतु आवश्यक पदार्थों का स्त्राव करती है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स, गोल्जी में लिपिड और वसा अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, अतः इन्हें लाइपोकॉन्ड्रिया भी कहते हैं। वैसे तो लाइपोप्रोटीन फॉस्फेट फॉस्फोलिपिड रासायनिक संगठन रखती है। कोशिका में संश्लेषित पदार्थों को कोशिका से बाहर भेजे जाने से पूर्व अस्थायी रूप से गोल्जी कॉम्प्लेक्स में संवहन हेतु लाया जाता है। ये किण्वों, हार्मोन्स और अन्य संश्लेषित पदार्थों के निर्माण में उपपजी तौर पर सक्रिय कोशिकाओं में अधिक विकसित पाई जाती है।
कोशिका लाइसोसोम केवल प्राणी कोशिकाओं में पाई जाने वाली एक ऑर्गेनेली है। ये एकल इकाई कला में परिवर्तित 0.4 से लेकर 0.8 व्यास की गोलाकार अंडाकार रचनाएं हैं। के भीतरी लाइसोसोम तरल भरा रहता है। लाइसोसोम तरल में वसा, शर्करा, प्रोटीन इत्यादि के पाचन अपघटन हेतु एंजाइम पाए जाते हैं। इनमें लगभग 40 प्रकार के जल अपघटनीय एंजाइम उपस्थित होते हैं। लाइसोसोम देह में बक्षित जीवाणु एवं पोषकीय अपशिष्ट पदार्थों का पाचन करते हैं। ऊतकों में ये मृत कोशिकाओं का क्षय पाचन इन्हीं के द्वारा किया जाता है। इनके द्वारा कोशिका बराह पाचन किए जाने के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। लाइसोसोम एक आत्मघाती थैली भी कहा जाता है क्योंकि इसमें कोशिका के स्वलन का कार्य करते हैं। ये प्राणी कोशिकाओं में नहीं पाए जाते। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी कॉम्प्लेक्स से जन्म लेते हैं। विकसित किए जाते हैं। पेरोक्सिसोम इकाई कला में घिरी रहती है जो कोशिका द्रव में पाई जाती है। ये पेरोक्साइड हाइड्रोजन पेरोक्साइड के उत्पादन और अपघटन से संबंधित किण्वन रखती है। ये कोशिकाएं सुरक्षा प्रदान करने का अर्थ करती है, कार्य करती है। ऑक्सीसोम कुछ भी पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। राइबोसोम ये पारदर्शी कण के रूप में ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से संलग्न युक्त अवस्था में पाए जाते हैं। ये इकाई कला में परिबद्ध नहीं होते। ये 150 से लेकर 200 एंगस्ट्रोम व्यास के आयाम होते हैं। ये राइबोन्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन से बने होते हैं। इनकी संख्या कोशिका में 10 की पावर 5 लगभग पाई जाती है। ये प्रोटीन संश्लेषण के स्थल होते हैं। इन्हें कोशिका का इंजन भी कहते हैं। राइबोसोम एक राइबोसोम 2 उप इकाइयों में विभक्त होता है जो केंद्रक बनाए जाते हैं। आरएनए और प्रोटीन से बने होते हैं। सीएस राइबोसोम कोशिका द्रव के मुक्त अथवा संलग्न अवस्था में पाए जाते हैं, जबकि 70S राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रियल लवण प्रोकैरियोटिक सेल्स में पाए जाते हैं। यह भी एक झिल्ली रहित रचनाओं में से जो सामान्यतः केंद्रक कला के निकट कोशिका द्रव के बाहर की ओर पाए जाते हैं। तारक काय के चारों ओर एक सघन क्षेत्र में तारक परिकेंद्र सेंट्रोफियर कहते हैं। यह कोशिका द्रव का विशिष्ट भाग होता है जिसे इसके मध्यांश को काइनोप्लाज्म कहते हैं। दो कणिका रूपी संरचनाएं जिन्हें तारक केंद्र कहते हैं पाई जाती है। दोनों तरफ तारक केंद्र परस्पर 90 डिग्री के कोण बनाते हुए एक तारक केंद्र वो सूक्ष्म नलिकाओं को त्रिको ट्रिपलेट से बना होता है जो एक वृत्त से व्यवस्थित होते हैं। यह दोनों सिरों से खुली रहती है। तारक केंद्र की कोशिका विभाजन के समय तारे के समांतर को तंतु रेशे बनाते हैं। इन तंतुओं के जो मेटाफेज प्लेट पर व्यवस्थित रहते हैं। इन तरकु तंतुओं के संकुचित होकर अपने अपने ध्रुव की ओर खींचने के कारण गुणसूत्र संबंधित ध्रुव पर पहुंचाते हैं। कुछ पादप कोशिकाओं में इनका अभाव होता है किंतु बिना इनकी सहायता से तर्कों का निर्माण होता है। माइक्रोट्यूब्यूल्स ये सूक्ष्म सीधी नलिकाएं बेलनाकार रचनाएं होती है और व्यास 250 एंगस्ट्रोम होता है। प्रत्येक सूक्ष्म नलिका 13 उप इकाइयों से निर्मित होती है। ये ट्यूब्यूली प्रोटीन से बनी अत्यंत सूक्ष्म नलिकाएं होती है जो बहुलीकरण विबहुलीकरण की क्रिया द्वारा तीव्रता के साथ परिवर्तित होती है। दो कक्षावों समसूत्री उपकरणों तंत्रिका के निर्माण में भाग लेती है। ये पक्षाव कशाभ सीलिया फ्लैजिला एवं एक्सोस से होने वाली गति से संबंधित। ये कोशिका को अपनी
उनकी आकृति बदलने और देह अणुओं का स्थान परिवर्तन और कोशिकाओं के एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचने में सहायक। ये जल आयंस और लघु आयंस अणुओं के स्थानांतरण कोशिका ध्रुवीय प्रभाव की क्रिया में सहायक होती है। कोशिका विभाजन के समय तरकु तंतुओं के निर्माण में भाग लेती है। कोशिका के कंकाल का भी कार्य करती है। ये अमीबा तथा स्त्रियों की लाल कणिकाओं में उपस्थित होती है। पादप कोशिकाओं में ये पाई जाती है। इन्हें कोशिका कंकालीय संरचनाएं भी कहते हैं। और इसी के साथ ये चैप्टर आपका आज खत्म होता है। आपको धन्यवाद।